लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद आज पहली सुबह एक तरफ जहां एनडीए की मीटिंग होनी है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की बैठक आज शाम में। हमारे साथ हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के। सर, चुनाव का नतीजा आया है, ऐसा नतीजा जिसमें एनडीए भी खुश है और इंडिया ब्लॉक के चेहरे पे भी मुस्कान है, लेकिन एक बात तो सच है कि विपक्ष के गठबंधन की हार हुई है। देखिए, ऐसा है कि एक तरफ धनतंत्र था, बाहुबल था, सीबीआई थी, ईडी थी, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट था, मीडिया का पूरा तंत्र था। हर प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पार्टी ने। दूसरी तरफ हम लोग थे, एक एक नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किया गया, हमारी पार्टी के मुखिया को जेल में डाल दिया, संजय रावत जी को जेल में डाला, अनिल देशमुख को जेल में डाला, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, मुझे पता नहीं कितने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला। तो बड़ी विषम परिस्थितियों में यह चुनाव हुआ है और ऐसी विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़कर ये परिणाम लाना, मैं समझता हूं कि पूरे इंडिया गठबंधन के लिए और इस देश की जनता के लिए एक बहुत ही खुशी का क्षण है। बधाई की पात्र है इस देश की जनता, जिन्होंने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया। ये जनादेश महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है। जो इनकी रणनीति थी कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करेंगे, चुनाव की व्यवस्था को खत्म करेंगे, उस बात को इस देश की जनता ने परख लिया, भांप लिया और इसी के कारण ये नतीजे आए हैं। अब आपने कहा कि दोनों के नंबर आए हैं। बीजेपी के नंबर क्या आए हैं? प्रधानमंत्री जी ने क्या दावा किया था? 400 पार, यानी कि उनके दावे से 160 सीटें कम आई हैं। पूरी बीजेपी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके नेता, 400 पार होगा, 400 पार होगा। कोई गलती से पूछ लेता था, अरे वो एनडीए में कुछ घटक दल में, बोले हाँ 20-25 उनकी भी आ जाएंगी तो 425 हो जाएगा। तो 400 पार तो अपनी कह रहे थे। और आपने देखा भी होगा कि एग्जिट पोल में जब राजा जी ने कह दिया था तो सारे एग्जिट पोल भी वही दिखा रहे थे, 400 पार वाला। तो ये प्रधानमंत्री जी की हार है और उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके दावे को जनता ने स्वीकार नहीं किया और उनको पराजित करने का काम किया है। आज शाम 6 बजे आप लोग बैठक कर रहे हैं, इसमें क्या कोर एजेंडा होगा? और सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ये क्या अटेम्प्ट अब इंडिया ब्लॉक करने वाली है सरकार बनाने की? क्योंकि आपकी तरह ममता बनर्जी भी इस्तीफे की मांग कर रही है। देखिए, कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ा घटक दल है और कल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, सब लोगों ने स्पष्ट किया कि हम लोग सरकार बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये रणनीति आज तय करेंगे। 6 बजे आज शाम को मीटिंग है, तो उसमें यह तय हो जाएगा कि भाई सरकार बनाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, क्या क्या करेंगे, वो तय करेंगे। जहां तक दो नेताओं का प्रश्न है, जो आपका प्रश्न आता है, मैं उसका जवाब दे देता हूं। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी। चंद्रबाबू नायडू जी वो शख्स हैं जिन्होंने संघीय ढांचे की मजबूती के लिए यहीं दिल्ली में धरना दिया था, आंदोलन किया था इस सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। राज्यों के हक कैसे मारे जाते हैं उसको लेके उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। दूसरा, उन्होंने 19 के चुनाव के पहले सबको लामबंद करने की कोशिश की थी। दूसरे नेता है नीतीश कुमार जी, इंडिया गठबंधन के लोगों को लामबंद करने की उन्होंने चुनाव के पहले कोशिश की थी। तो मुझे लगता है कि जब ये दो नेता देने के लिए जाएंगे तो जरूर इन बातों पर आत्मावलोकन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे कि किस तरह से उनको भी प्रताड़ित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने और बीजेपी ने किया। आज ठीक है उनके पास नंबर कम है तो जरूर पूछेंगे, आवभगत करेंगे, लेकिन जेडीयू को नॉर्थ ईस्ट में कोई कौन सा राज्य है, मैं शायद नागालैंड या कौन सा राज्य है, वहां 6 के 6 जेडीयू के विधायक बीजेपी वालों ने तोड़ लिए थे। तो अपने पार्टी के साथ रहने वाले घटक दलों को भी ये तोड़ लेते हैं, उनकी पार्टी को खत्म कर देते हैं। इसका खामियाजा जो है वो उद्धव ठाकरे जी ने भी भुगता, अकाली दल ने भी देखा और जेडीयू ने भी देखा है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों पर सोचकर ही ये लोग
एनडीए के साथ जाने का फैसला लेंगे या नहीं लेंगे। जी। दूसरा, ये भी मैं देख रहा हूं, खबरें चल रही हैं कि स्पीकर अपना मांग रहे हैं घटक दल के लोग। तो स्पीकर क्यों अपना मांग रहे हैं? क्योंकि उनके मन में डर है कि ये लोग तोड़फोड़ शुरू कर देंगे, हमारी पार्टियों को खत्म करेंगे। तो स्पीकर अपना मांग रहे हैं। सर, अब जिस प्रदर्शन की बात टीडीपी में बात हुई है सोर्सेज से, वो कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, तो आपकी तरफ से क्या अप्रोच किया जा रहा है? कहीं देर ना हो जाए, शाम 6 बजे आप लोग बैठक कर रहे हैं, इतनी देर में तो वो समर्थन का पत्र दे देंगे। अब जो अप्रोच कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग, वो टीवी कैमरे पे तो थोड़ी बताया जा सकता है। शरद पवार, अखिलेश यादव, मैं कौन कह रहा से हूँ नाम ये है? सारी चीजें कैमरे पे नहीं बताई जाती, अपने अपने स्तर पे प्रयास हो रहा है। ठीक है। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से बात कही जा रही है कि शरद पवार, माफ कीजिएगा, कोशिश की जा रही है, अपने अपने स्तर पे नेता बात कर रहे हैं, और ये कोशिश जरूर होगी कि जेडीयू या टीडीपी को इंडिया ब्लॉक की तरफ लाने की कोशिश की जाए, और सरकार बनाने की कवायद इंडिया ब्लॉक में भी चल रही है। रणनीति शाम 6 बजे तय होगी।